गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल है। जीते जी कोचाए दिलदार से जाया ना गया, उसकी दीवार का सिर से मेरे साया ना गया। शायर कहता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं हर वक्त जिस्मानी और दिली तौर पर अपने महबूब की गली में रहता हूँ। जब मैं महबूब की गली में रहता हूँ तो उसके घर की दीवार का साया मेरे सिर पर पड़ता है। इस तरह ना महबूब की गली मुझसे छूटी और ना महबूब की घर की दीवार का साया मेरे सिर से दूर हुआ, बल्कि ये दोनों मेरे ज़िंदा रहने तक मेरे साथ हैं। वो तो कल देर तलक देखता इधर को रहा, हमसे ही हाले तबाह अपना दिखाया ना गया। शायर कहता है कि कल मेरे महबूब बहुत देर तक मेरी तरफ देखता रहा, लेकिन हमने अपने आप को छुपा लिया, इसलिए कि महबूब की जुदाई और उसकी तलाश में हमारा हाल तबाह व बर्बाद हो चुका था। इसलिए हम अपनी खस्ता हालत अपने महबूब को दिखाना नहीं चाहते थे। इसलिए हमने आपको अपने महबूब से पोशीदा रखा। पासे नामूस मोहब्बत था कि फरहाद के पास, बेसुतून सामने से अपने उठाया ना गया। शायर कहता है कि फरहाद के ज़मीन में मोहब्बत के एहतराम का लिहाज था, इसलिए उसने शीशे से पहाड़ काट कर दूध की नहर निकाल कर शीरीं के महल तक पहुंचा दी। ये दरअसल फरहाद की सच्ची मोहब्बत का सबूत है कि उसने अपनी मोहब्बत का लिहाज रखा और पहाड़ काट कर शर्त पूरी करने के लिए दूध की नहर बहा दी। दरअसल ये फरहाद की सच्ची मोहब्बत का नतीजा था कि वो पहाड़ काटने में कामयाब हो गया। खाक तक कोचाए दिलदार की छानी हमने, जुस्तजू की पे दिल गुमशुदा पाया ना गया। शायर कहता है कि हमने अपने महबूब की गली की खाक तक छान डाली और हम अपने दिल को महबूब की गली में ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मेरे गुमशुदा दिल मुझे मिल नहीं पाया। दरअसल मेरा दिल महबूब की तलाश में उसकी गली की खाक छानता है, हर वक्त महबूब की गली में घूमता रहता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मेरा दिल महबूब की गली की खाक छानना छोड़ दे, मगर मेरा दिल सुकून हासिल नहीं कर सका। बस यूं ही भटकता रहा और मेरी तलाश बेकार गई। मैंने सामने शब याद दिलाया था उसे, फिर वो ता सुबह मेरे जी से भुलाया ना गया। शायर कहता है कि चाँद ने रात को सामने आकर मुझे उसकी यानी महबूब की याद दिलाई थी। चांदनी रात में मुझे मेरे महबूब की याद दिलाई थी। उसके बाद सुबह तक मैंने कोशिश की कि महबूब की याद को अपने दिल से भुला सकूं, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने महबूब की याद अपने दिल से भुला नहीं सका। मुझे महबूब की बराबर याद आती रही। जी में आता है कि कुछ और भी मौजू कीजिए,
درد دل ایک غزل میں تو سنایا نہ گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ محبوب کی یاد دل سے نکالنے کے لیے کوئی اور مناسب کام کیا جائے اور کوئی مناسب قدم اٹھایا جائے۔ اس کے لیے میں نے یہ مناسب سمجھا تھا کہ غزل لکھ کر محبت میں اپنے دل کے درد کا قصہ سناؤں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ ایک غزل میں اپنے دل کے درد کی پوری کہانی نہیں سنا سکا۔ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میر، ظلم کی تلوار کے نیچے تڑپنا ناممکن ہے، یہاں تڑپانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ظلم کی تلوار کے نیچے سر ہی دیا جاتا ہے۔ ظلم کی تلوار کے نیچے محبت تسلیم کرنے میں زبان سے اقرار کرنا تو درکنار، سر بھی ہلایا نہیں جا سکا۔ حالانکہ میں نے کوشش کی کہ محبوب کی محبت کا اقرار کروں، مگر ظلم کے تلوار کے نیچے میں سر بھی نہیں ہلا سکا۔ یہ تھی میر کی غزل کی تشریح، تو اسے لکھ بھی لیجئے اپنی کاپی پہ اور یاد بھی کیجئے۔ تھینک یو۔